हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर आशिता मैम। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो स्टूडेंट्स टॉपिक ये है कि क्या नेट JRF के अब अटेम्प्ट्स फिक्स हो जाएंगे, मतलब क्या आप लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही अपना नेट JRF वाला पेपर जो है वो दे पाओगे। तो देखो बच्चे, इसमें ना दो प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो आपकी लगभग आ जाती है। ठीक है, अगर हम देखिए तो अटेम्प्ट्स का होना बेनिफिशियल उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो कि नए एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर कर अपना पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं। पर एक आप कह सकते हो स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि मान लो किसी का एक बार क्वालिफाई नहीं हो पाया, दूसरी बार भी नहीं हो पाया, और अगर इस तरीके से वो अच्छी तैयारी अपनी तीसरी बार में कर पाया है ड्यू टू सम एनी ऑफ द रीजंस, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स उसके पास अगर अटेम्प्ट्स लिमिटेड हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसके पास जो पॉसिबिलिटी है टू क्वालिफाई द एग्जाम उसकी भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, जो कहीं ना कहीं उस एस्पिरेंट के लिए दिक्कत देगी जिसने एक भी बार पेपर को क्वालिफाई नहीं किया है। पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की अटेम्प्ट्स अगर फिक्स हो जाते हैं तो फिक्स होने की आप कह सकते हो बेनिफिट ये हो सकता है आप लोगों के लिए कि जिस बच्चे ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है और अगर वो काफ़ी अच्छी रैंक चाहता है, मान लो उस बच्चे की रैंक जो है अंडर 200 में आई है, अब वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है भाई मेरी अंडर 100 आनी चाहिए, या फिर अंडर अंडर 100 आई है तो वो चाहता है मैं टॉप 50 में आना चाहता हूँ। तो अगर ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं तुम उस बच्चे की भी तो सीट ले रहे हो ना, जो बिल्कुल भी तैयारी करके, मतलब आप कह सकते हो पहली बार पेपर दे रहा है, तो तुम उसकी भी सीट ले रहे हो और ऑलरेडी तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है उस चीज़ की भाई कि हमने क्वालिफाई कर रखा है। तो ये कंडीशन जो है बच्चे यहाँ पर आती है। तो अटेम्प्ट्स होना या ना होना दोनों के ही मैंने आपको बता दिया कि मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के रहेंगे। तो अब जरा हम देखते हैं कि ये बात आई कहाँ से है। मतलब इसमें जो नेट JRF है इसके अटेम्प्ट्स फिक्स होंगे नहीं होंगे, ये बात हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं या फिर मतलब किस रेफरेंस में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चे, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, ठीक है, और उस आर्टिकल में जो अभी रिसेंट में डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखोगे NTA ने मेंशन करा है राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में नए उपायों पर विचार, और वो नए उपाय कौन से हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें यही लिखा है नीट एंड नेट। देखो नीट के बारे में तुम सबको पता है कि क्या क्या कंडीशन हुई थी, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है, पेपर लीक होते रहते हैं बार बार, है ना। तो ये सब कंडीशंस होती है। तो एक तो ये डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, ऑनलाइन कराने पर फोकस, साथ ही में अटेम्प्ट भी सीमित करेंगे। तो अटेम्प्ट भी सीमित करने की बात चल रही है, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इसको तुम ऐसे मत मान के चलना कि आने वाले टाइम में या फिर अभी से ही तुम्हारा अटेम्प्ट फिक्स हो गया है, अभी अश्योरेंस नहीं दी गई है। तो CSIR नेट में एस्पिरेंट्स ऑलरेडी थोड़े कम ही होते हैं, अगर मैं बाकी एग्जाम्स के रेफरेंस में देखूं स्टूडेंट्स, तो शायद से तुम्हारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लेस है। पर आप अपनी तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से करना। मतलब ऐसे कंडीशन में देखो, पहली बार तो मैं समझती हूँ कि तुम कॉलेज गोइंग हो, तुम कॉलेज के साथ साथ ही अपना पेपर जो है कोशिश करते हो निकालने का, बट ड्यू टू अदर प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर होता है, ठीक है, आपका लैब वर्क होता है, आपका कुछ रिसर्च में आप रिलेटेड हो तो वो काम रहता है, तो उसमें आपकी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अफेक्ट होती है और काफ़ी बच्चों का नहीं निकल पाता है। तो वहाँ पे उस बच्चे को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर आप लिमिटेड कर देते हैं तो उसके लिए कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी चीज के बारे में ना डिस्कशन हुआ है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना, जो की पॉइंट्स हैं, हाईलाइट पॉइंट्स हैं कि कमेटी में 22 बैठक की, 37,000 सुझाव मिले, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे जो सजेशंस हैं वो लोगों ने दिए हैं और आप लोगों को देख के ही सजेशंस लिए होंगे। तो अभी आपको इस चीज पर जो है स्टूडेंट स्ट्रेस नहीं लेना है कि अटेम्प्ट्स आने वाले टाइम में फाइनल होने वाले हैं, अभी इसकी कोई आप कह सकते हो 100% अश्योरेंस नहीं है। बट हाँ, डिस्कशन चल रहा है क्योंकि काफ़ी सारे पेपरों में जो कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स वो अप्लाई हो रही है, क्योंकि उनमें एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, और अगर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो फिर डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा। तो थोड़ा सा उसको कम करने के लिए इस चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है। तो मैंने आपको वही चीज़ बता दिया कि दोनों ही चीज़ों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। आपको बस अपनी साइड से क्या रखना है स्टूडेंट्स, तैयारी को 100% रखना है, और आपकी तैयारी की जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है। तो पूरी CSIR नेट अड्डा की टीम आप लोगों के साथ है स्टूडेंट्स। तो आपको बस ये करना है कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आने वाले कमिंग टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सेशंस हम लोग लेके आने वाले हैं। तो उन सेशंस के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।